वाह रे साइंस, वाह का कमाल है। देख रहे हैं, चालक, चालक माने का होता है ड्राइवर, और कंडक्टर माने का होता है खलासी। कमाल के साइंस, लगता है कि उस सब बौराहा था का। ये सब कितनों ने पता है कि चालक माने ड्राइवर होता है, कंडक्टर माने खलासी होता है। तो ड्राइवर के अंग्रेजी का रख दिया है सब खलासी। ये सब के लगता है कि इंग्लिश कमज़ोर था। एक बार बिहार में आता तो हमने सब इंग्लिश सिखाते उसको कि कैसे इंग्लिश लिखल जाता है। चलिए इसको छोड़ देते हैं, सब बौराहे रहेगा सब ज़िंदगी भर अंग्रेजवन। अब इतने अगला देखते हैं, देखिए क्या है। हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी सर क्लास 12 में स्वागत करता हूं। तो आज मैं लेकर के आया हूं बहुत ही एक ज़बरदस्त और शानदार वीडियो, जिससे एग्ज़ाम में आपका 2 नंबर का एग्ज़ाम पक्का पूछता है। 2 नंबर मतलब ये नहीं समझिएगा कि बाथरूम टाइप वाला क्वेश्चन पूछता है जिसको पूछते ही नंबर 2 लग जाता है। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। तो चलिए हो जाइए तैयार 2 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ने के लिए। आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे प्रकृति के मौलिक बल। क्या बोल रहे हैं? प्रकृति के मौलिक बल। प्रकृति के मौलिक बल, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर ये होता क्या है और कई प्रकार के होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये मेनली 4 प्रकार के होता है। एक होता है मजबूत नाभिकीय बल। मजबूत नाभिकीय बल जो कहाँ काम करता है? तब परमाणु के नाभिक के अंदर में 2 प्रोटॉन या 2 न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में बल काम करता है। मजबूत नाभिकीय बल, कोई बाल मत लिख दीजिएगा जी। और दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। और तीसरा जो आपका होता है वो होता है कमजोर बल। कमजोर बल जिसको हम लोग वीक फोर्स कहते हैं। चौथा जो आपका होता है ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन बल? गुरुत्वाकर्षण बल, जिस बल के कारण हम लोग पृथ्वी पर सब कोई बंधे हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण बल ही हम लोग को बांध करके रखा हुआ धरती पर, नहीं तो कहिए भाग जाते हम। जिस दिन हमको पता चला कि गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग को धरती पर बांध के रखा है बंदी बना करके, उसी दिन हम भागने का प्लान बना लिए हैं। लेकिन घरे वाला रोक लिया सबको, सब कहा से कि हम नहीं जाएंगे। इसीलिए हम भी कहें कि कहाँ अकेले जाएँ, अंतरिक्ष में बुलाए, रह गए हम भी यहाँ पर। ठीक, तो इसके हाँ चलिए 4 गो बल होता है। इसमें सबसे ज़्यादा मजबूत बल आपका होता है नाभिकीय बल। इस सारे बलों का ग्रैंडफादर है, यानी कि सारे बलों का दादा है। सॉरी, दादा नहीं, परदादा भी कह सकते हैं। और उससे थोड़ा सा कमज़ोर होता है विद्युत चुंबकीय बल, और उससे थोड़ा सा कमज़ोर होता है कमज़ोर बल। इसका तो नाम ही कमज़ोर बल है। और उससे सबसे कमज़ोर आपका होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो यानी कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा मजबूत बल कोई है तो वो आपका नाभिकीय बल है, और उसमें सबसे कमज़ोर बल आपका है तो गुरुत्वाकर्षण बल है। अब जान लीजिए कि कौन कहाँ काम करता है। तो ये आपका कार्य करता है परमाणु के नाभिक के अंदर। परमाणु के नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉनों के बीच में काम करता है, और 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी काम करता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी काम करता है। तब परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाले मजबूत आकर्षण बल को हम लोग मजबूत नाभिकीय बल कहते हैं। विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है कि आवेशित कणों की गति के कारण लगता है। जब कोई आवेशित कण गतिशील होता है तो उस पर एक साथ 2 बल काम करता है, एक विद्युत बल भी और एक चुंबकीय बल भी, तो वहाँ पर काम करता है। और कमज़ोर बल जो है जब किसी परमाणु के नाभिक, जब कोई परमाणु के नाभिक टूटता है जिससे 1 से अधिक कणों का उत्सर्जन होता है, जैसे अल्फा कण, बीटा कण, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, ये सब, तो उस समय आपका काम करता है कमज़ोर बल। और किन्हीं 2 द्रव्यमान के वस्तुओं के बीच में आपका कौन सा बल काम करता है? गुरुत्वाकर्षण बल, जिसका पढ़ाई जो है सबसे पहला बार 9वीं क्लास में किया जाता है। ठीक, तो अधिकांश लेकिन तो पढ़ रहे हैं 9वीं में, रह रहे हैं 9वीं में। हाँ, मैंने पढ़ा रहे हैं आपको कौन में? 12th में, 6वीं में नहीं। ठीक ना, तो चलिए ये जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है 2 द्रव्यमान के वस्तुओं के बीच में काम करता है। तो इसके बाद एक टॉपिक है आपका कि सबसे बरियार कौन है? ये है आपका नाभिकीय, सबसे कमज़ोर है गुरुत्वाकर्षण। तो दुल्हों के बीच में एक अंतर ज्ञात करना है। 5 नंबर के क्वेश्चन हो सकता है यदि एग्जाम में आए तो।
तो देखिए एक तरफ आप लिख लीजिएगा मजबूत नाभिकीय बल, मजबूत नाभिकीय बल, और दूसरा तरफ आप लिख लीजिएगा गुरुत्वाकर्षण बल, मजबूत नाभिकीय बल, और दूसरा तरफ आपको क्या लिखना है, गुरुत्वाकर्षण बल, और दोनों में अंतर लिखना है। टॉपिक क्या होगा कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर मजबूत नाभिकीय बल नहीं लिखना है, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए केवल विद्युत बल लिख लीजिए, क्योंकि जो चैप्टर हम लोग कूलॉम के नियम के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको दोनों के बारे में पढ़ना है, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। जो गलती लिखा गया उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा इसमें फ्लो में बुलाया गया है, ठीक। तो चलिए एक तरफ लिख लीजिएगा विद्युत बल और दूसरा तरफ गुरुत्वाकर्षण बल। इसका टॉपिक क्या होगा, तो विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर लिखें। तो देखिए विद्युत बल जो होता है दो आवेशों के बीच में लगता है, जैसे एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर है। आज जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है दो द्रव्यमानों के बीच में लगता है। तो पहला तो यही अंतर हो जाएगा कि विद्युत बल जो होता है दो आवेशों के बीच में लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है दो द्रव्यमानों के बीच में लगता है। फिर दूसरा अंतर होगा कि विद्युत बल जो होता है आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, क्योंकि विद्युत बल जब सेम आवेश रहता है तो प्रतिकर्षण होता है, असमान आवेश रहता है तो आकर्षण होता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है हमेशा आकर्षण बल होता है। और तीसरा अंतर हो सकता है कि विद्युत बल जो है दो प्रकार का होता है, वो कौन कौन, एगो आकर्षण एगो प्रतिकर्षण है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है केवल एक प्रकार का होता है, और वो कौन होता है, तो ये आपका होता है आकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है। आज तक किसी को भी पृथ्वी ढकेला नहीं है, और ना ही कोई शिकायत किया है कि हमको पृथ्वी ढकेला है। किसी को धक्का नहीं देता, हमेशा क्या करता है, खींचता है, यानी कि स्वागत करता है कि आइए अब बंदी बन के रहिए। इसके बाद देखिए विद्युत बल जो है, तो विद्युत बल की जानकारी जो हमको कूलॉम नामक वैज्ञानिक दिए थे, और गुरुत्वाकर्षण बल के जो जानकारी है वो न्यूटन नाम के वैज्ञानिक दिए थे। अब देखिए अगला अंतर है कि विद्युत बल का फार्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और Q1 गुना Q2 अब बटा में R² होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बटा में R² होता है। विद्युत बल का जो फार्मूला होता है, अगला अंतर है कि विद्युत बल के फार्मूला में नियतांक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। विद्युत बल के सूत्र में नियतांक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और गुरुत्वाकर्षण बल के फार्मूला में नियतांक कौन होता है, G होता है। तो इस प्रकार से देख लीजिए कि 5 गो अंतर तो हम आपको सूखले लिखा दिए, बाकी एक आध दो आप लोग अपने से भिंगा के लिख सकते हैं। मतलब भिंगा के मतलब सोच के लिखने का। अब जाके बरसात में मत भिंग जाइएगा, नहीं तो सर्दी बुखार हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए 4 बल आप पढ़ लिए, इसमें अंतर भी पढ़ लिए। अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट चार्ज। क्या, एकांक आवेश को उसको हिंदी में कहते हैं। टॉपिक क्या है आपका, एकांक आवेश, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट चार्ज। अब देखिए यूनिट चार्ज नाम से ऐसा लग रहा है कि चार्ज का वैल्यू 1 कूलम होगा। तो यूनिट चार्ज होता है, इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक आवेश है Q, धन आवेश है, एक दूसरा आवेश है यहाँ पर मान लीजिए कि Q, ये भी क्या है, धन आवेश है। अब दोनों के बीच की दूरी हम मान के चलते हैं कि 1 मीटर है। और चूँकि दोनों धन आवेश है तो दोनों एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो मान के चलते हैं कि दोनों एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाता है आपका 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन। ये भी लगाएगा 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन। अब दोनों के बीच में माध्यम जो है हवा या निर्वात है। क्या है, दोनों के बीच में माध्यम क्या है, हवा या निर्वात है। तो अब देखिए इसका परिभाषा निकलेगा, लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए। दो समान आवेश है, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है। दोनों समान आवेश है तो दोनों एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगा रहा है। कितना, तो 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन का। और दोनों के बीच में माध्यम निर्वात या हवा है। ठीक, तो इसका परिभाषा भी कुछ ऐसा ही है कि जब बराबर परिमाण के दो समान धन आवेश, जब बराबर परिमाण के दो समान धन आवेश निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं। जब बराबर परिमाण के दो समान धन आवेश निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं, और यदि
दोनों आवेश एक दूसरे पर 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगाता है। और यदि दोनों आवेश एक दूसरे पर 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगाता है तो इस स्थिति में दोनों आवेशों के मान को हम एकांक आवेश कहते हैं। अब कैसे प्रूफ होगा भाई, तो देखिए हम प्रूफ करके दिखा देते हैं। जिसे हम लोग फार्मूला जानते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 गुना Q2 बटा में R² होता है। अब F का वैल्यू दिया हुआ है 9 गुना 10 के पावर 9, तो पुट कर देंगे। हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका होता है 9 गुना 10 के पावर 9। और देखिए Q1 का वैल्यू Q है और Q2 का भी वैल्यू Q है, दोनों के बीच का दूरी R1 है, तो रख दीजिए। अब देखिए 9 से 9 कैंसिल, 10 के पावर 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 1, इधर बचेगा Q² और बटा में 1। अब देखिए Q² बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो Q बराबर लिख देंगे √1। अब देखिए Q का वैल्यू कितना आ गया आपका, 1 आ गया कि नहीं, इसका भी वैल्यू 1 है, इसका भी वैल्यू 1, दोनों का वैल्यू 1 आ गया। तो अब शायद कुछ समझ गए होंगे, तो फिर से एक बार इसका परिभाषा सुन लीजिए एकांक आवेश का, कि जब बराबर परिमाण के दो समान धन आवेश निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं और यदि दोनों आवेश एक दूसरे पर 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगाता है तो इस स्थिति में दोनों आवेशों के मान को हम लोग एकांक आवेश कहते हैं। इस पर एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में कि एकांक आवेश एक दूसरे पर कितना बल लगाते हैं, तो देखिए तो एकांक आवेश एक दूसरे पर कितना बल लगाता है, 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन का। अभी हम नहीं पढ़ाएंगे, तो आपका तो 1 नंबर सूखले चल जाएगा तेल लेवे। इसके बाद मिटारे वाला करने रखा गया है जी, मिल ही नहीं रहा है। चलिए बिना मिटारे वाला के ही काम हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद एक टॉपिक है कि आवेश के आधार पर पदार्थ को वर्गीकरण। टॉपिक क्या है, आवेश के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। लिख देते हैं हम, आवेश के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अब देखिए चार्ज को 3 कैटेगरी चार्ज के बेस पर सब्सटेंस को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे मान लीजिए कि ये पहला नंबर है आपका कोची, तो पहला नंबर है आपका चालक। चालक के अंग्रेजी का होता है कंडक्टर। वाह रे साइंस, वाह का कमाल है, देख रहे हैं। चालक माने का होता है ड्राइवर और कंडक्टर माने का होता है खलासी। कमाल के साइंस, लगता है कि उस सब बौराहा था का। ये सब कितना ने पता है कि चालक माने ड्राइवर होता है, कंडक्टर माने खलासी होता है। तो ड्राइवर के अंग्रेजी का रख दिया है सब खलासी। ये सब के लगता है कि इंग्लिश कमज़ोर था। एक बार बिहार में आता तो हमने सब इंग्लिश सिखाते हैं उसको कि कैसे इंग्लिश लिखल जाता है। चलिए इसको छोड़ देते हैं, सब बौराहे रहेगा सब जिंदगी भर अंग्रेजवन। अब इतने अगला देखते हैं। देखिए क्या है, कुचालक। कुचालक जो है इसका होता है इंसुलेटर। और तीसरा होता है आपका अर्धचालक। इसको हम लोग कहते हैं सेमी कंडक्टर। कोची सेमी कंडक्टर यानी कि आधा खलासी, समझ रहे हैं। अब देखिए 3 भाग में बांटा गया है। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये कोई पदार्थ है और इसका 2 सिरा है, एक सिरा A है और एक सिरा B है। हम लोग जब कि इसके सिरा A पर आवेश देते हैं और आवेश अपने आप चल के सिरा B पर पहुंच जाता है। जब किसी पदार्थ के किसी एक सिरा पर हम लोग आवेश देते हैं और आवेश अपने आप यानी कि आसानी से एक सिरा से कहाँ पहुंच जाता है, दूसरा सिरा पर पहुंच जाता है, तब जाके इस पदार्थ को हम लोग सुचालक कहते हैं। क्या बोले कि जब किसी पदार्थ को हम आवेश देते हैं और आवेश अपने आप यानी कि आसानी से एक सिरा से दूसरा सिरा तक पहुंच जाता है, तो उस पदार्थ को हम लोग चालक या सुचालक कहते हैं। चालक या सुचालक में क्या आता है
जितना भी आपका धातु है सबके सब चालक या सुचालक होता है, जिसमें सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी। चांदी मतलब ये मत समझिएगा कि मथवा पे वो चांदी होता है नहीं जा, वो वाला चांदी मतलब सिल्वर होता है, ठीक ना। तो सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? चांदी होता है। अब देखिए मान लीजिए कि एक पदार्थ ई है, एक एगो सिरा है सी या एगो सिरा है डी, इसके हम लोग एक सिरा पर आवेश देते हैं। इसी को मान लीजिए ना कि आपका पदार्थ है, इसके एक सिरा पर हम आवेश देते हैं और दूसरा सिरा पर आवेश नहीं जाता है। तो जिसके एक सिरा पर आवेश देने से दूसरा सिरा पर आवेश अपने आप नहीं जाता है आसानी से, उसको हम लोग कुचालक कहते हैं। जिसके एक सिरा पर आवेश देने से दूसरा सिरा पर अपने आप नहीं जाता है, उसको हम लोग कुचालक कहते हैं। और तीसरा जो है, मान लीजिए कि तीसरा कोई पदार्थ है, पदार्थ बोल रहे हैं, ठीक ना, जिसका एक सिरा का नाम है ई और एक सिरा का नाम है एफ। तो इस पर हम लोग आवेश देते हैं तो पता चलता है कि कुछ आवेश सिरा ई से सिरा एफ तक गया है, कुछ आवेश नहीं गया है, यानी कि थोड़ा सा गया है, थोड़ा सा नहीं गया है। तो ऐसे पदार्थों को अर्धचालक कहा जाता है। तो ध्यान सुन लीजिए, जिसमें आवेश एक सिरा से दूसरा सिरा पर आसानी से पहुंच जाता है उसको चालक कहते हैं। जिसमें आवेश एक सिरा से दूसरा सिरा तक आसानी से नहीं पहुंचता है उसको हम लोग कुचालक कहते हैं। सबसे अच्छा आपका कुचालक कौन होता है? तो सिरामिक्स होता है, जैसे रबर, प्लास्टिक, पेपर, पत्थर, ये सब आपका कुचालक होता है। लेकिन उसमें सबसे अच्छा कुचालक कौन होता है? सिरामिक्स होता है। सिरामिक्स नहीं देखे हैं तो पॉल पर देखिएगा, चीनी मिट्टी के लाल लाल टांगा हुआ रहता है जिसमें तार फंसा के टालना रहता है, वही सिरामिक्स होता है। वो इतना कुचालक होता है कि भींग जाता है ना तो यूँ करंट को नहीं पास होने देता है। जबकि सामान्यतः लकड़ी सूखल रहे उसको भींगा दीजिएगा तो उसमें करंट आने लगता है, लेकिन वो ऐसा कुचालक होता है कि वो भींगने के बाद से भी अपने से करंट को नहीं पास होने देता है। इसीलिए इसको सबसे अच्छा कुचालक का दर्जा मिला हुआ है। किसको? सिरामिक्स को। सिरामिक्स को सबसे अच्छा कुचालक कहा जाता है। अर्धचालक में आपका कौन कौन आता है? तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब आता है, जिसका यूज हम लोग सिम में, मेमोरी कार्ड ये सब बनाने में करते हैं। अभी के समय में जितना भी एलईडी बल्ब आ रहा है वो सब भी अर्धचालक से ही बना हुआ होता है, लेकिन उसके बारे में हम लोग फिजिक्स में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे किसी और अध्याय में। तो ई तो हुआ आपका चालक कुचालक की परिभाषा। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका जो भी इसमें टॉपिक है तो उसको हम लोग अगला दिन पढ़ेंगे, ठीक ना। अगला दिन इसलिए पढ़ेंगे कैसे कि वीडियो लंबा हो जाता है तो थोड़ा बोरिंग टाइप के फील होने लगता है। हम नहीं चाहते हैं कि मेरा कोई विद्यार्थी बोरिंग हो, लेकिन फिर भी यदि आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रहा हो और पढ़ने में आनंद आ रहा हो तो आप कमेंट कीजिएगा तो हम लंबा वीडियो बनाएंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।